से लेकर आया। कहते हैं अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट अर्निंग का सवाल पहले देखें आया है। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मरियम वेलफेयर ट्रस्ट फॉर 2025। देखिए एक तरफ रिसिप्ट साइड दी हुई, पेमेंट साइड दी हुई है। रिसिप्ट साइड पर अगर कैश का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ये क्या रिसिप्ट क्या पेमेंट है, ये कैश की रिसीविंग है और कैश की पेमेंट है। पैसे आए पैसे गए, पैसे आए तो रिसिप्ट साइड पे उन्होंने रिकॉर्ड किया है डेबिट साइड पे, और पैसे गए तो उन्होंने पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड किया है। ठीक है, और सवाल की रिक्वायर्ड पढ़ लें। रिक्वायर्ड में इन्होंने क्या मांगा है, फिर हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2025। क्या बनाना है हमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। सही, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्या लिखते हैं, इनकम, और डेबिट साइड पे क्या लिखते हैं, सारे एक्सपेंसेस। तो पहले तो अपनी वन बाय वन पहले अपनी इनकम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसके एक्सपेंस सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसके अमाउंट भी कॉपी कर देंगे। एडिशनल डेटा को पढ़ें लेकिन आखिर में पढ़ें, पहले सिर्फ पूरे इस क्वेश्चन में से क्या करते हैं, इनकम और एक्सपेंस सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट वन जरा देखते हैं। कैश का ओपनिंग बैलेंस, तो ये तो ठीक है, ये तो कोई इनकम नहीं है। हाँ, सब्सक्रिप्शन के पैसे रिसीव किए तो ये कंपनी की रेगुलर इनकम होती है। ठीक है, वो मेंबर्स जो कंपनी को आपके अमाउंट प्रोवाइड करते हैं सब्सक्रिप्शन का, तो वो क्या बन जाती है, कंपनी की रेवेन्यू। ठीक है, अदर रेवेन्यू ये भी अकाउंट दी में, तो इनकम अकाउंट है। हम इनकम किस स्टार्ट पे लिखेंगे, देखें कंपनी का नाम पहले मेंशन करें, मरियम वेलफेयर ट्रस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड मेंशन करें। हम लिखते हैं इनकम क्रेडिट साइड पे और एक्सपेंडिचर किस साइड पे, डेबिट साइड पे। ठीक है, तो ज़रा देखें सब्सक्रिप्शन के पैसे रिसीव किए। फिलहाल अभी अमाउंट ना देखें, अमाउंट को बाद में देखते हैं, एडजस्ट करते हैं। पहले सिर्फ इनकम सेलेक्ट कर लें। सब्सक्रिप्शन है, अदर रेवेन्यू है, ये दोनों क्रेडिट साइड पे आ गए। सब्सक्रिप्शन आ गया, अदर रेवेन्यू आ गया। इस तरफ बाद में सोचेंगे क्या करना है, प्लस करना है माइनस करना है। पहले सिर्फ इनकम और एक्सपेंस के नाम सुकून से इत्मीनान से लिख लें। सैलरी एक्सपेंस लिखें, ये एक्सपेंस है हमारा तो लिखेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट है यूटिलिटीज, ये भी एक्सपेंस है हमारे। अदर एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंसेस है। पैसे गए फर्नीचर के, लेकिन फर्नीचर परचेज किया लेकिन ये एक्सपेंस नहीं है। इस तरह कंप्यूटर भी है हमारा, एक्सपेंस नहीं है। तो फर्नीचर एक कंप्यूटर पैसे गए ज़रूर है लेकिन वो एक्सपेंस नहीं है। हर आने वाले पैसे जो है वो आमदनी नहीं होगी, हर जाने वाले पैसे हमारे खर्चे नहीं होंगे। सैलरी के पैसे गए ज़रूर हैं तो एक्सपेंस है। इसी तरह से और भी एक्सपेंसेस के पैसे गए, लेकिन फर्नीचर और इक्विपमेंट क्या है हमारे, एसेट अकाउंट है, एक्सपेंस नहीं है, लिहाजा इसको हम अपने एक्सपेंस में काउंट नहीं करेंगे। हाँ, जितना अमाउंट डेप्रिशिएट हुआ फर्नीचर का या इक्विपमेंट का, वो अमाउंट हम अपने एक्सपेंस में लिखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी हमने क्या किया है, हमने इनकम सेलेक्ट करी, तो दो इनकम निकल रही हैं, सब्सक्रिप्शन अदर रेवेन्यू, और एक्सपेंस में सैलरीज यूटिलिटीज अदर एक्सपेंसेस, और नीचे पढ़ेंगे इसका जो अमाउंट आएगा डेप्रिसिएशन, ये भी एक्सपेंस में आएगा। चलें इसको सॉल्व वन बाय वन सॉल्व कर लेते हैं। एक्रूड सब्सक्रिप्शन, यानी कि सब्सक्रिप्शन के पैसे हमने अर्न कर लिए, कमा लिए और मिलना बाकी है। तो ये वो पैसे हैं जो हमने अर्न कर लिए हैं, कमा लिए हैं और मिलना है, तो क्या लिखेंगे इसको, इससे हमारी इनकम बढ़नी चाहिए, इससे हमारी इनकम प्लस हो जाएगी। तो प्लस कर लें। 1,20,000 पहले वाले, 15,000 के वाले, कितना होगा ये, 1,35,000। एक्रूड सब्सक्रिप्शन से इनकम बढ़ती है, जबकि एडवांस इनकम से सब्सक्रिप्शन कम होती है, यानी कि इनकम कम हो जाएगी। अगर आपने एडवांस में रिसीव की है, अभी हमने अर्न नहीं की है, तो उससे हमारी इनकम माइनस होगी। अगर यहाँ लिखा होता एन एडवांस इनकम, ठीक है, अनअर्न सब्सक्रिप्शन, तो उसको हम माइनस करते हैं। तो 120 में 15,000 मिल रहा है तो क्या होगा, प्लस होगा, कितना होगा ये, 1,35,000। नेक्स्ट, उसके बाद अगर देखें प्रीपेड सैलरीज 5,000 है। सैलरी हमने कितनी पे की है, 60,000 पे की है, और 60 में से 5,000 तो हमने एडवांस दी है, प्रीपेड एडवांस पेमेंट, जिसका बेनिफिट नहीं मिला हमें। तो फिर एक्सपेंस कितना हुआ, 55,000 हो गया। प्लस करना है या माइनस करना है, देखें माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, क्योंकि हमने ये पैसे एडवांस दिए हुए हैं, इसका बेनिफिट इस साल नहीं मिलेगा, तो लिहाजा इस साल का जो एक्सपेंस है वो कितना हुआ, 55,000 हुआ। प्लस कब करना है, प्लस जब करना है जब एक्सपेंस को बढ़ाना है। अगर लिखा होता एक्रूड सैलरीज या लिखा होता आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कि अगर सैलरीज के पैसे मजीद और देने हैं तो फिर हम अपने एक्सपेंस में प्लस करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 15% पर। अब देखें ऊपर हमारे पास फर्नीचर भी है, कंप्यूटर भी है, इक्विपमेंट भी है, बट इन लोगों ने डेप्रिसिएशन सिर्फ फर्नीचर का दिया हुआ है, इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ, तो लिहाजा हम उसमें लिखेंगे भी नहीं। 15% पर एनम, एक साल का। ठीक है, कैलकुलेट कर लें, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 100, तो 20,000 का 15% कैलकुलेट किया, अमाउंट कितना आया, 3,000। 3,000 क्या है, इसका डेप्रिसिएशन है।
नेक्स्ट लिखा हुआ है लास्ट में यूटिलिटीज पेबल। पेबल मीन्स पैसे देने हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ना चाहिए इससे। पहले कितने दिए मैं ऑलरेडी 20,000 और मजीद कितने पे करना है 2,700। प्रीपेड होगा तो एक्सपेंस कम कर देंगे और एक्रूड होगा या पेबल का वर्ड लिखा हुआ आएगा तो फिर एक्सपेंस को बढ़ा देंगे। प्लस कर लें, पहले कितना है 20,000 है, 20 में प्लस कर लें कितना होगा ये 22,700 और बाकी एक्सपेंस वैसी कॉपी करते हैं जैसे अदर रेवेन्यू है ये तो एज कॉपी करते हैं, कोई इसका एडजस्टमेंट नहीं है। इसी तरह से अगर देखें अदर एक्सपेंसेस डायरेक्ट कॉपी करते हैं, इसका कोई एक्सपेंस नहीं है, सही है। और इस तरह से अब प्लस कर लें, पेंसिल से फुटिंग करें, अकाउंट में फुटिंग करते हैं पेंसिल से दोनों साइड पे देख चेक करते हैं, प्लस कर लें 135 प्लस 45 तो 1,35,000 प्लस 45 कितना होगा 1,80,000। ठीक है, स्मॉल फॉन्ट यानी कि लाइट पेंसिल से यूज़ कीजिएगा, लिखिएगा इसको। और यहाँ प्लस कर लें 55,000 प्लस 22 प्लस 13 प्लस 3,000 कितना होगा ये 94,200। दोनों साइड आपने आमदनियाँ और खर्चों का टोटल कर लिया। आमदनियाँ और खर्चों का टोटल कभी भी मतलब बराबर आता भी है और बराबर नहीं भी आ सकता है। अगर बराबर आ गया तो इट मीन्स जीरो सरप्लस, कुछ भी नहीं आपने कमाया। लेकिन इस वक्त देखें कौन ज़्यादा है कौन कम है। आमदनियाँ बिजनेस की ज़्यादा है और अखराजात खर्चे क्या हैं कम है। इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर्स कम है। तो बताइए क्या होता है जब इनकम ज़्यादा हो एक्सपेंडिचर्स कम हो तो क्या लिखते हैं उसको सरप्लस। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे सरप्लस। पूरा बोलना चाहे तो लिख सकते हैं सरप्लस ओवर एक्सपेंडिचर, अदरवाइज सिर्फ इतना भी लिखा आपने सरप्लस तो भी आपकी जो है वो बात ठीक है, मुकम्मल हो गई है। तो सरप्लस कितना आया है 85,800। कैसे निकाला आपने, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस किए। लेकिन माइनस करने के लिए पहले इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल ज़रूरी है। इनकम का एक्सपेंडिचर का टोटल करना पहले ज़रूरी है, टोटल करेंगे तो ही उसके बाद माइनस कीजिएगा। आंसर कितना है 85। अब सवाल ये कि आपने 85 को इस साइड पे क्यों लिखा, यहाँ क्यों नहीं लिखा क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे ही क्यों लिखा आपने। वो इसलिए क्योंकि मुझे लास्ट में अकाउंट की दोनों साइडें इक्वल करनी है, बैलेंस करनी। तो अकाउंट की दोनों साइडें बैलेंस जब ही होंगी जब आपका टोटल जो है वो आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 85। तो अब यहाँ भी कितना होगा 180 और यहाँ भी कितने हैं, यहाँ तो है ही 180 यहाँ पहले से। यहाँ 180 कैसे होगा क्योंकि आपने पहले से एक्सपेंस लिखे हुए, कितने लिखे हुए 94,200 प्लस करें 85,800 कितना होगा 1,80,000। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन, इस सवाल की रिक्वायरमेंट थी नॉन प्रॉफिट कंसर्न में सरप्लस।